आज हमारा टॉपिक है रीनल कैंसर। रीनल कैंसर एक ऐसा कंडीशन है जब कैंसरस ग्रोथ डेवलप करने लगते हैं रीनल एरियाज में। ओके, सो हाउ कैन वी से कि अ पर्सन इज हैविंग अ कैंसर? ओके, जब उनके पर्टिकुलर सेल्स में अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, तब हम कहते हैं कि उन सेल्स में या उन रीजन्स में कैंसरस डेवलपमेंट है। ओके, सो अगर यही चीज़ किसी एक पेशेंट के, किसी एक पर्सन के रीनल सिस्टम में किडनी या किडनी से एडजेसेंट जितने भी रीनल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें होने लगे, तो उसको हम कहते हैं कि द पर्सन इज हैविंग रीनल कैंसर। ओके, बेसिकली वी फोकस ऑन द किडनी, सो द कैंसर ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज रीनल कैंसर। नाउ हाउ कैन अ पर्सन एक्वायर दिस टाइप ऑफ कंडीशन? उसके लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ अंडरलाइंग डिजीजेस हो सकती हैं जिनकी वजह से एक पर्सन को रीनल कैंसर होने के चांसेस हैं। ओके, अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। किसी भी एज के व्यक्ति को रीनल कैंसर हो सकता है, लेकिन 45 इयर्स से ऊपर की एज में देखा जाता है कि ज़्यादा पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको रीनल कैंसर है। ओके, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस, बिकॉज ऑफ ऑल द वर्कलोड दैट द सेल्स हैव डन इन द किडनी। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। रीनल कैंसर दोनों ही जेंडर में हो सकते हैं, फीमेल्स एंड मेंस अलाइक, लेकिन मेंस को ज़्यादा चांसेस देखे जाते हैं रीनल कैंसर होने के एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज रेस। किस जगह के लोगों को सबसे ज़्यादा, किस एथनिसिटी के लोगों को सबसे ज़्यादा देखा जाता है, दैट इज अफ्रीकन रेस। वहाँ के लोगों में ज़्यादा पॉपुलेशन में देखा जाता है रीनल कैंसर के इंसिडेंसेस एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हेल्थ कंडीशंस दैट कुड लीड टू रीनल कैंसर। सो उसमें एक आता है ओबेसिटी या फिर हाइपरटेंशन। ये दो मेन रीजंस देखे जाते हैं जिनकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर इनकॉम्पिटेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर रीनल डिसफंक्शनिंग और फिर रीनल कैंसर भी हो सकता है। ओके, इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज हो सकते हैं, लाइक स्मोकिंग की हैबिट है किसी को, ड्रिंकिंग की हैबिट है, इलिसिट ड्रग्स लेने की हैबिट है, तो इस वजह से भी इन कुछ लाइफस्टाइल जो पैटर्न है उसकी वजह से भी रीनल कैंसर होने के चांसेस बहुत देखे जाते हैं। ओके, इसके अलावा देखा जाता है कि हेरिडिटरी हो सकता है। सारे फॉर्म ऑफ कैंसर जो है बॉडी के वो हेरिडिटरी होते हैं। ये जो कंडीशन है रीनल कैंसर का, इनमें भी देखा जाता है कि इफ अ पेशेंट इज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ रीनल कैंसर इन द फैमिली, सो ही और शी कैन हैव रीनल कैंसर इन देयर ओन लाइफ। ओके, सो ये बात की हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या कॉजेस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के। ओके, सबसे पहला जो मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं वो होता है पेन। सो द पेन इज मेनली इन द फ्लैंक रीजन, सो द पर्सन कैन हैव फ्लैंक पेन, द पर्सन कैन हैव बैक पेन, क्योंकि किडनी के जो स्ट्रक्चर है वो जहाँ पे लोकेटेड है उसके हिसाब से सो बैक पेन होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर क्लॉट या फिर ये जो कैंसर है उसका जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर का अगर कोई पार्ट किडनी से निकलकर अगर यूरेटर की तरफ आ रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नीडल प्रिक पेन होता है स्पैज्मिक पैटर्न में। सो हम कहते हैं कि द पर्सन एक्सपीरियंसेस कॉलिकी पेन इफ देयर इज एन इंसिडेंस ऑफ दिस ट्यूमर और द ब्लड क्लॉट मूविंग डाउन टू द यूरेटर। ओके, इसके अलावा देयर कुड बी चांसेस ऑफ ब्लीडिंग थ्रू द यूरिन। ओके, सो ब्लड इन द यूरिन इज हेमेचूरिया। सो हेमेचूरिया की वजह से अगर पेशेंट को हेमेचूरिया है तो हम देखते हैं कि पेशेंट को फिर एनीमिया स्टार्ट हो जाएगा। देन दिस एनीमिया वुड लीड टू फैटीग, वीकनेस, एंड देन धीरे धीरे हम देखते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस all thing is happening because of the hematuria. Okay, so these are some of the symptoms that we see in a patient जिनको renal cancer हो चुका है। Okay, now next we will be talking about the diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation में यहाँ पे कुछ नए terms हैं, so I'll just note it down on the board. So when we talk about diagnostic evaluation,
Okay, so the first diagnostic evaluation that we access is history taking and physical examination. Okay, then apart from that we do IV urography, जिसमें हम यूरिनरी स्ट्रक्चर्स के पैटर्न को एक्सेस कर रहे हैं. ओके, देन वी डू सिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन, bladder and the adjacent structures are thoroughly examined in this. Okay, apart from this we can do a nephrotomogram. Okay, and we can do renal angiogram, USG and CT scan. CT scan, MRI, PET. Okay, so सिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन तक हमने बात किया. उसके बाद नेफ्रोटोमोग्राम जो होता है दैट इज एक्सरे प्रोसीजर दैट इज टेकन फ्रॉम वैलिड एंगल्स, ये देखने के लिए कि व्हाट इज द कंडीशन, हाउ मच द कैंसर हैज स्प्रेड, ट्यूमर है भी या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए नेफ्रोटोमोग्राम किया जाता है. नेक्स्ट वन इज रीनल एंजियोग्राम. रीनल एंजियोग्राम में हम रीनल ब्लड वेसल्स को एसेस कर रहे हैं टू सी कि कितना वो डैमेज हो चुका है, व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉज, ये सारी चीज़ें. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन डू, जो ये चीज़ें हैं यूएसजी वगैरह वो बहुत प्राइमरली फेज में किया जाता है. देन वी डू सीटी स्कैन, एमआरआई. साथ ही साथ कैंसर जब कंडीशन होता है तो पीईटी किया जाता है इन द सीटी स्कैन. So this positron emission tomography, this is a very excellent type of CT scan procedure, जिससे बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि कितने एरियाज में, कितने सेगमेंट्स, सेल सेगमेंट्स में जो ट्यूमर है वो फैला हुआ है. सो ये सारे जो नॉलेज है जो हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से मिलता है, दिस इज़ वेरी वाइटल, क्योंकि इसके बेसिस पर हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके के ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए. और यही जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हैं ये जब हम पीरियडिकली करते हैं तो हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द रिकवरी रेट. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. Next we will be talking about the treatment. So like all the other type of cancer treatments, यहाँ पर भी जो main focus रहेगा that will be on the chemical treatment that is called as chemotherapy. Then उसके साथ साथ radiation therapy and the next thing is surgical therapy. Okay, so chemotherapy में हम कुछ drugs देते हैं, cytotoxic drugs, जो इस तरीके के सेल्स को, जो ट्यूमरस सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट्स को रोकने के लिए, कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है. साथ ही साथ रेडिएशन थेरेपी यूज़ किया जाता है. ये रेडिएशन पर्टिकुलरली उस एरियाज में फोकस किए जाते हैं जहाँ पे हमें सस्पेक्ट है कि कैंसर है. और ये रेडिएशंस जब फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी जब वो पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं तो ये बिलीव किया जाता है कि दे विल किल एज far as possible all the areas of cells जहाँ पे ट्यूमर है उनको वो किल करेंगे. And then the last thing is surgical therapy. So surgical therapy में the surgery can be conducted in two ways. Either it can be a radical nephrectomy or it can be a partial nephrectomy. Radical nephrectomy में पूरा nephrectomy के साथ मतलब पूरा रिमूव कर दिया जाता है वो एरिया जहाँ पे कैंसर है, साथ ही साथ lymph nodes को without the dissection of the lymph nodes. Okay, and the next thing is this thing partial nephrectomy. उसमें only the area जितना स्प्रेड होता है उस हिसाब से there are more classifications in this कि हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि कितना एरिया कट आउट होना चाहिए. सो दैट विल डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ पीईटी एंड ऑल, जिससे पता चलता है कि कितने एरिया में है. अगर वो क्योर नहीं हो रहा है तो वी कट इट आउट एंड बाकी एरियाज को सिक्योर किया जाता है. ओके, सो दिस इज हाउ रीनल कैंसर और किडनी कैंसर पेशेंट कैन बी ट्रीटेड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट रीनल कैंसर टॉपिक. अगर आप इसको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.